रंगों का जीवन में क्या महत्व है, ये तो वही जानता है जिसके जीवन में कोई रंग ना हो। और अगर हम बात करें फिल्मों की, जो हमारी जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गई है, तो उनमें भी रंगों का बेहद महत्व है। वो भी क्या दौर था जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बड़े ही शौक से देखी जाती थी। हर तरफ काला सफेद और सफेद काला ही भरा पड़ा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ब्लैक एंड व्हाइट का दौर खत्म हुआ और रंगों का दौर शुरू हो गया। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में रंगीन फिल्मों का दौर कब और कैसे शुरू हुआ। भारत में सिनेमा की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं थी। उसके शुरुआती दिन अच्छे नहीं थे, ये काफी संघर्षों से भरा था। और उस समय में एक फिल्म को बनाना चांद को जमीन पर उतारने से कम नहीं था। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। ऐसे समय में ऐसा करना किसी बड़ी संघर्ष से कम नहीं था। हालांकि भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या 8 जनवरी 1937 को रिलीज हुई, जिसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाली इंपीरियल फिल्म कंपनी ने ही बनाया था। तो चलिए आज आपको भारतीय सिनेमा में रंगीन फिल्मों का दौर कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत में पहली रंगीन फिल्म बनाने का कदम 1933 में पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी ने उठाया था। निर्देशक वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेरंधी को प्रभात स्टूडियो में शूट किया था, लेकिन तब भारत में प्रोसेसिंग नहीं हो सकती थी। ऐसे में निर्देशक प्रिंट लेकर जर्मनी गए, लेकिन जब वे वापस आए तो फिल्म के रंग धुंधले हो गए थे और ये देश में साधन न होने का नतीजा था। ऐसे में ये भारत की पहली रंगीन फिल्म बनने से चूक गई। वहीं आपको बताते चले 1937 में मोतीजी गिदवानी ने एक फिल्म का निर्देश किया था और ये फिल्म का नाम था किसान कन्या। और इस फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा को रंग मिले और आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित ये फिल्म इतिहास रचकर बन गई भारत की पहली कलरफुल मूवी। लेकिन किसान कन्या का नाम इतिहास के पन्नों में सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं है कि ये पहली रंगीन फिल्म थी, बल्कि इसलिए भी है कि इसके जरिए जाने माने लेखक सादत हसन मंटो ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और इसकी कहानी उनके उपन्यास पर आधारित थी। उन्होंने फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे थे। इसके अलावा किसान कन्या को संगीत राम गोपाल पांडे ने दिया था और इसमें 10 गाने थे। उस समय मंटो इंपीरियल स्टूडियो में मुंशी की नौकरी करते थे। उस दौरान इंपीरियल स्टूडियो की स्थिति अच्छी नहीं थी और ईरानी रंगीन फिल्म बनाना चाहते थे। वहीं साहित्य के शौकीन गिदवानी को मंटो पसंद थे, इसलिए उन्होंने मंटो को कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। मंटो की कहानी गिदवानी को पसंद आई, लेकिन ईरानी मुंशी को लेखक का क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। ऐसे में मंटो ने प्रोफेसर जियाउद्दीन से बात की और लेखक के रूप में उनका नाम आया। वहीं आपको बताते चले कि फिल्म की कहानी देश को आजादी मिलने के बाद किसानों और मजदूरों की हो रही दुर्दशा पर केंद्रित थी, जिसे बड़े ही बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया था। इसमें गांव के एक लालची और क्रूर जमींदार को दिखाया गया था, जिसके जुल्म ने किसान और मजदूरों को परेशान कर दिया था। फिल्म में पद्मा देवी जिल्लो, निसार, गुलाम मोहम्मद सैयद अहमद सहित कई कलाकार शामिल थे। वहीं किसान कन्या का खुमार लोगों के बीच खूब देखने को मिला था और इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया था। इस फिल्म के जरिए ही मनोरंजन जगत में नवीनीकरण के रास्ते खुलते थे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से निर्माता को फिल्म बनाने में अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ा था। 1913 में आई पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र की तरह ही पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या का भी भारतीय सिनेमा में महत्व है। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।